ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा गहरा गड्ढा जो तंदूर की तरह दहक रहा है, जिसका मुंह तंग है लेकिन नीचे से वो बहुत वसी है। इसके अंदर से ऐसी चीखें निकल रही हैं जो पत्थर का दिल रखने वाले को भी रुला दें। वहाँ मौजूद मर्द और औरतें नंगे हैं और जैसे ही आग के शोले उनके नीचे से उठते हैं, वो तड़प कर ऊपर की तरफ उछलते हैं। जानते हैं उनका कसूर क्या था? वो गुनाह जिसे आज हमने मॉडर्निज्म, फ्रेंडशिप और सिर्फ एक बार का नाम देकर आम कर दिया है। आज हम इस लर्जा खेज हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि क्यों अल्लाह ने जिना और बेहयाई को कब्र के सबसे बड़े अजाबों में से एक करार दिया है। अक्सर लोग समझते हैं कि जिना सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक का नाम है, लेकिन इस्लाम ने इसकी जड़ों को काटा है। जिना का मतलब है हर वो नाजायज़ ताल्लुक जो अल्लाह की मुकर्ररा करदा हुदूद को तोड़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह यूँ फरमाई, आँखों का जिना बदनज़री है, कानों का जिना फहश बातें सुनना है, ज़बान का जिना नाजायज़ गुफ्तगू है, हाथों का जिना नाजायज़ इरादे से छूना है और पाँव का जिना गुनाह की तरफ चलकर जाना है, जबकि इंसान की शर्मगाह इसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। आज सोशल मीडिया पर किसी नामहरम से देर तक बातें करना, उसे अपनी तस्वीरें भेजना या उसकी तस्वीरों पर तबसरे करना, ये सब जिना की इब्तिदाई शक्लें हैं जो इंसान को इस आग के तंदूर की तरफ धकेल देती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरह। बेशक वो लोग जो ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत यानी कब्र में दर्दनाक अज़ाब है। आज रील्स बनाना, नीम बरहना लिबास पहनना या दूसरों को गुनाह की तरगीब देना, ये वो बेहयाई है जिसका हिसाब कब्र की पहली रात से ही शुरू हो जाता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 7047 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महराज के मुशाहिदे का जिक्र है। आपने एक ऐसी जगह देखी जहां से बहुत शोर आ रहा था। जब आपने उस तंदूर नुमा गड्ढे में झांका तो वहां नंगे मर्द और औरतें शदीद आग में तड़प रहे थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये वो मर्द और औरतें हैं जो दुनिया में जिना करते थे। इनके जिस्मों को नंगा इसलिए रखा गया है क्योंकि दुनिया में इन्होंने अल्लाह के दिए हुए हया के लिबास को उतारा था। अब कब्र में इनकी जिल्लत का कोई ठिकाना नहीं होगा। एक मशहूर बुजुर्ग का किस्सा है कि वो एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि एक नई कब्र से धुआं उठते देखा। उन्होंने साहिब कब्र के वारिसों को बुलाया और पूछा कि इसका अमल क्या था। इसकी माँ ने रो कर बताया कि मेरा बेटा बज़ाहिर बहुत नेक था, लेकिन उसे मोबाइल और तन्हाई में गलत कामों की आदत थी। वो रातों को छुपकर नामहरम लड़कियों से बातें करता और फाश फिल्में देखता था। मौत अचानक आ गई और उसे तौबा की मोहलत न मिली। आज उसकी कब्र उसके इन पोशीदा गुनाहों की वजह से जहन्नुम का गड्ढा बन चुकी है। याद रखें, जवानी की मस्ती कब्र की मिट्टी में बहुत जल्द ठंडी हो जाती है। कब्र में जिनाकारों को सिर्फ आग ही नहीं बल्कि जहरीले बिच्छुओं के जरिए भी अजाब दिया जाता है, जो उनकी शर्मगाहों पर डंक मारते हैं। जिसने जिस उज़्व से गुनाह किया होगा उसे उसी उज़्व के जरिए तड़पाया जाएगा। आज का नौजवान समझता है कि मोबाइल की स्क्रीन पर कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह फरमाता है, यालमु खाइनतिल आयुनी वमा तुख्फिस सुदूर। वो आंखों की खयानत को भी जानता है और उन राजों को भी जो सीनों में छुपे हैं। अगर आपसे ये गुनाह हो गया है तो मायूस न हो, अल्लाह का दरवाज़ा अभी भी खुला है। सच्ची तौबा, अभी सजदे में गिरकर आंसू बहाएं, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। बुरे दोस्तों और ऐप्स को छोड़ दें, वो हर चीज़ जो गुनाह की याद दिलाए उसे ज़िंदगी से निकाल दें। नज़र की हिफाजत करें, अपनी आँखों को पाक रखें, क्योंकि पाक नज़र ही पाक दिल की ज़मानत है। दोस्तों, जिना की लज्जत चंद सेकंड की है, लेकिन इसका पछतावा और अजाब सदियों पर मुहीत हो सकता है। अपनी पाक दामनी की हिफाजत करें, इससे पहले कि आपको इस तंदूर में डाल दिया जाए। हमारी अगली वीडियो का मौजू होगा वालिदैन की नाफरमानी करने वालों का अंजाम, जब कब्र की दीवारें पसलियां तोड़ देंगी। इस हकीकत को जानने के लिए जुड़े रहें।
अगर इस वीडियो ने आपको गुनाह छोड़ने और अल्लाह की तरफ लौटने पर मजबूर किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ईमान की हिफाजत और इस्लाह नफ्स की इस सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हमें हया वाली ज़िंदगी और ईमान वाला खात्मा नसीब फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।